बरमूदा ट्रायंगल के बाद हाजिर है नोशिस ट्रायंगल। और नोशिस ट्रायंगल कहें इसको, चाहे आप कहें माय डेली व्लॉग, माय डेली लाइफ या फिर मेरी रूटीन, जो कुछ भी इसको नाम दें, पर काम एक ही है और वो है काम जिम्मेदारियों का। आज मैडम ने जिम्मेदारी उठाई है सर्दियों के कपड़ों को अलमारियों में लगाने का और गर्मियों के कपड़ों को पैक करके वापस पेटी में रखने का। तो ये काम कोई इतना आसान नहीं है। 4-6 दिन तो कपड़े निकाल के और बहुत सारा खलारा डाल के कमरे का दरवाज़ा ही मैंने बंद कर दिया। मैंने दरवाज़ा कभी कभार खोल लिया करती थी कि नहीं अभी कोई बात नहीं है, वीकेंड पे करेंगे, फलाने दिन कर लेंगे, एक दिन और कर लेते हैं, एक दिन और गुजार लेते हैं। असल में उसकी एक वजह ये भी थी कि मौसम ने बिल्कुल पागल बना रखा है। कभी बादल आ रहे हैं, कभी बारिश हो रही है, पंखे चल रहे हैं और ऊपर से हम मोटे वाले खेस भी डाल रहे हैं। तो समझ कुछ भी नहीं आ रही थी। कपड़े निकाल तो लिए थे पेटी से, अब मैडम को समझ नहीं आ रही थी कि अब इन कपड़ों का करना क्या है। अलमारियों में अब स्पेस नहीं है, इनको खोल लिया तो फिर ये तो मसला ही बन गया मेरे लिए। तो फिर बस आज का दिन मरता क्या ना करता, मैडम ने जिम्मेदारी ले ही ली कि आज इन कपड़ों को ठिकाने लगाना ही लगाना है, क्योंकि कमरे में बैठने तक की भी जगह नहीं थी। इसमें साथ के साथ जो कपड़ों के लोड्स धुल रहे थे वो भी ऐड ऑन हो रहे थे, उनको भी अलहदा किया गया, उनको तह लगा के रखा गया। उनमें से जो पैंट्स थी उनको वापस अलमारी में रखने की अभी ज़रूरत है, क्योंकि वो तो फुल स्लीव्स वाली शर्ट्स के साथ पहनी जा सकती हैं। लेकिन जो स्लीवलेस शर्ट्स हैं या फिर वो हाफ स्लीव्स वाली शर्ट्स हैं या पतले वाले पजामे हैं या फिर लॉन के कपड़े हैं, उन सबको तह लगा के वापस पेटी में रखना था। कोशिश ये भी होती है कि जिनको कपड़े हैंडओवर करने हैं अगली सीज़न के, जो कि बच्चों को पूरे नहीं आएंगे, वो भी साथ उनको हैंडओवर कर दिए जाएं, कांट छांट कर दी जाए कपड़ों की, ताकि पेटी में भी स्पेस रहे और जिनको कपड़े हैंडओवर किए जा रहे हैं उनको भी आइडिया हो जाए कि उनके पास क्या स्टॉक अवेलेबल है नेक्स्ट सीज़न के लिए, क्या नहीं है। तो इनमें से बहुत सारे कपड़े जो हैं वो शॉपिंग बैग में जाएंगे। ऊपर शॉपिंग बैग्स को लेबल किया जाएगा, किस बच्चे का कौन सा बैग है वो देखा जाएगा। सिंपल से पॉलीथीन के बैग जो डस्टबिन में लगाने के लिए यूज़ होते हैं घर में, वही यूज़ हो रहे हैं। इसके साथ जो जो कपड़े इस्तेमाल में आने हैं अभी, जैसे कि पैंट्स का बोला है, अंडरगारमेंट्स का बोला है, वो वापस कबर्ड में चले जाएंगे। फिर जो बैग्स रह गए हैं अनपैक होने, जिनमें सर्दियों के कपड़े हैं, वो बाहर निकाले जाएंगे, तह लगाए जाएंगे। लास्ट ईयर भी जब सर्दियां ख़त्म हो रही थीं और सर्दियों के कपड़े रखे जा रहे थे ट्रंक या पेटी के अंदर, उस वक्त ही काट छांट उनकी कर ली गई थी कि कौन से कपड़े बच्चों को पूरे आने हैं, कौन से नहीं आने हैं। स्टिल आपको पता नहीं होता कि बच्चे ने माशाल्लाह कितना ग्रो किया अगले साल तक और कितना नहीं। तो उस हिसाब से भी फिर रन टाइम पे भी जब बैग में से अनपैक होते हैं कपड़े, तब भी देखा जाता है कि कौन सा कपड़ा बच्चे को पूरा आ सकता है और कौन सा अभी ही सीज़न में किसी और को देने के काम आ सकता है, ताकि उनको भी फ़ायदा रहे सीज़न में। बस जी क्या कहें, अल्लाह की शान ही है कि ये मैडम जो हैं, इनको शादी के पहले साल जब सिर्फ घर में 2 लोग ही थे, ये अंदाज़ा नहीं था कि गरम मसाला हर सालन में डलता भी है या नहीं डलता। तो मैडम ने हर ग्रॉसरी में इकट्ठा करके कोई 2-3 महीनों में 4-6 किलो तो गरम मसाला ही सिर्फ इकट्ठा कर लिया ना। तो बस ये है कि वक्त आपका होता है सबसे बड़ा उस्ताद, उसके बाद होता है आपका अपना आप। मैडम नौशीन का नाक़िद जो है या उनकी सबसे बड़ी जो तनकीद करने वाली शख्सियत है, वो उनका वो अपना आप है। कहाँ क्या गलती हुई है, कहाँ क्या किया है, गलती को एडमिट करना है, गलती को सुधारना कैसे है। सबसे पहला मरहला तो गलती को मानने वाला है ना, उसी पे ही अक्सर लोगों के नंबर कम आ जाते होते हैं। तो उस मामले में मैडम के नंबर काफ़ी पूरे हैं, क्योंकि मैडम कन्फेस कर लेती हैं, यहाँ से मेरे से ये वाली गलती हो गई है, यहाँ मैंने इस तरह करना चाहिए था जो कि मैंने नहीं किया। तो धीरे धीरे ये होता है कि आपका अपना आप भी पॉलिश हो रहा होता है, साथ के साथ आपके लोगों का, जो आसपास लोग होते हैं आपके, उनका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा होता है आपके ऊपर। साथ के साथ जो आपके बच्चे होते हैं वो भी साथ के साथ ये सीख रहे होते हैं कि सिचुएशन को हैंडल कैसे करना होता है, आपने अपनी गलती को मानना कैसे है, उसको सुधारना कैसे है, उसको अवॉइड कैसे करना है, कि आपने तजर्बे की बुनियाद पे सीखना है या दूसरों के तजर्बे की बुनियाद पे आपने उससे सबक सीखना है। सही हो गया, ज्ञान की बात हो गई। तो जी अब बारी आती है एक बैग को अनपैक करने की। उसमें से निकाले हैं बहुत सारे गर्म कपड़े, उसमें से फ्लीस के पजामे भी हैं, उसमें से अपर भी निकल आए हैं, कुछ जो हैं पफर्ड हैं, कुछ जो हैं थोड़े से कम मोटे हैं, जो कि दरमियान के मौसम में भी चल जाएंगे नवंबर के एंड तक शायद। तो इनमें से लेकिन फिर भी देखने की ज़रूरत थी कि कौन से बच्चे को पूरे आने हैं, कौन कौन से नहीं आने हैं। अभी फ़िलहाल तो अनपैकिंग ही हो रही है उनकी।
एक कमिटमेंट जो मैडम ने अपने साथ कर रखी है वो ये है कि अगर वो शॉपिंग करेंगी, किसी भी वजह से कपड़े ख़रीदेंगी, चाहे वो कोई फंक्शन आ गया है, कपड़े रीस्टॉक करने की ज़रूरत है, बट कपड़े कम पड़ रहे हैं इस वजह से ख़रीदने की ज़रूरत है, वजह चाहे जो भी है, 4 सूट ख़रीदे हैं तो 4 सूट किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर देने ही देने हैं। मैडम जहाँ अपनी नाकिद हैं वहाँ मैडम अपनी कोई ना कोई तारीफ़ भी कर सकती हैं, क्योंकि जहाँ बात हो रही हो अच्छाई की और वो हो जेन्युइन, तो उसको दूसरों तक पहुँचाना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। आप अगर इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़रूर करें, पर मैडम से जितना हो सकता है मैडम उतना ज़रूर करती हैं, क्योंकि वो हैं दुनिया में आए हुए एक किरदार, किसी मकसद से आई हैं, अपना मकसद पूरा करेंगी, फिर पर्दा गिरेगा और जब पर्दा उठेगा तो कुछ होंगे नए किरदार, कुछ नई कहानियों के साथ। ये कहानी है मैडम की जो सुना रही हूँ मैं आपको। मैडम ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठाई हुई हैं, वो अपने रिश्तों के साथ एक ट्रायंगल में है, जहाँ एक तरफ है उनका अपना आप, एक तरफ है उनसे जुड़े रिश्ते और तीसरी तरफ है उनकी ज़िम्मेदारियाँ। देखते ही देखते अब कपड़ों के पाइल्स यहाँ से गायब होने वाले हैं। जिन कपड़ों को हैंगर में लगाने की ज़रूरत है उनको लगा लिया जाएगा हैंगर में। ये हुडी ना ना ना, ये हुडी तो रबा को पूरी आती ही नहीं है, तो ये हुडी जाएगी देने वाले कपड़ों के अंदर। तो दुराब की जो हुडी थी पिछले साल वाली वो आएगी रब्बा को पूरी और दुराब के लिए, क्योंकि वो अब एक नई ब्रांच में शिफ्ट हो चुके हैं, उसके लिए दूसरी हुडी आएगी। ये कपड़े लटकाए जाएंगे अलमारी के अंदर, जहाँ ऑलरेडी बहुत बड़ा स्टॉक फैंसी कपड़ों का लगा हुआ है, तो वहाँ स्पेस कम है, तो ये 4-5 जितनी भी हुडीज़ हैं ये वहाँ एडजस्ट हो सकते हैं, तो वहाँ लगा दिए जाएंगे। साथ के साथ जो कपड़े लपेटे हुए हैं उनको अलमारियों में लगा दिया जाएगा, क्योंकि अलमारी से गर्मियों के कपड़े निकाल के उनके शॉपिंग बैग्स तैयार हो चुके हैं, लेबल हो चुके हैं। अब ये वाले आय हाय 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 हाय, यादों से इंसान को कहाँ आज़ादी मिलती है। ये हैं यादों की कैद। यादों की कैद से निकले हैं इस शॉपर से मेरे बड़े बेटे दुराब की पैदाइश के वक्त के कपड़े, और इनके साथ इतनी अटैचमेंट होती है, गलती से पेटी से बाहर निकल आए हैं, जो कि अब वापस इसको नए शॉपर में शिफ्ट करूँगी, क्योंकि शॉपर फटा हुआ लग रहा है, तो ये वापस पेटी के अंदर चले जाएंगे। साथ ही साथ ये सारे के सारे पाइल्स जो हैं यहाँ से गायब होने वाले हैं। कमरे की अच्छी सी सफाई सुथराई होने वाली है, क्योंकि कमरा काफ़ी दिनों से गंदा पड़ा था और कपड़ों की तहें लगी हुई थी, कपड़ों की तहें गायब होने वाली हैं। और बस ये एक जो ज़िम्मेदारी आज मैडम ने उठाई थी, मैडम आज इसको तोड़ तक पहुँचा के ही रहेंगी। हाँ, ओके। तो जी बस ये है कि बातें तो होती हैं बहुत सारी, कुछ दिल में होती हैं, कुछ ज़बान पे होती हैं, कुछ ज़बान से अदा होके गलत हो जाती हैं, उनको डिलीट करना पड़ जाता है। कुछ बातें कहने के बाद आप उनको डिलीट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब वो किसी के कान तक पहुँच चुकी हैं और थीं उसके लिए नागवार, तो फिर आप उससे जान नहीं छुड़ा सकते हैं। लेकिन ये वाली जो बातें हैं मेरी आपसे, तो ये तो हैं बहुत मज़ेदार, क्योंकि मुसलसल कोई एक बोले जा रहा है, मुसलसल कोई दूसरा सुने जा रहा है, कितना मज़ा है। इसके लिए भी बड़ा ही पेशेंस चाहिए होता है। आपके सब्र को बेहद सलाम कि आप इतने दिल से, इतनी खुश हो के बातों को सुन लेते हैं, उनको एब्ज़ॉर्ब भी कर लेते हैं, बदले में तारीफ़ भी कर देते हैं। ये आपकी अच्छाई है, आपका बड़ापन है। तो कमरा अपने इख्तिताम को पहुँचा, कमरे का काम इख्तिताम को पहुँचा, सॉरी, कमरा बिल्कुल इख्तिताम को नहीं पहुँची, अल्लाह ना करे कभी भी ऐसा हो। तो बस यहाँ पे लगेगी सिर्फ़ अभी फिटेड शीट, अभी बेडशीट यहाँ नहीं बिछाई जा सकती है, क्योंकि स्टिल इसका कुछ काम रहता है। अभी तक ट्रंक में कपड़ों के पाइल्स नहीं जाएँगे वापस, शॉपिंग बैग्स नहीं जाएँगे, वो कुछ दिन इसी कमरे में पड़े रहेंगे। फ़िलहाल वो यहाँ से हटा दिए हैं ताकि सफाई-सुथराई हो सके, ब्रश से अच्छी तरह से बाल, कचरा, पत्ते, मिट्टी, हर चीज़ निकाल दी है। तो मेहनत तो लगती है ज़ाहिर है, लेकिन जब आप ये देखते हैं कि आपकी मेहनत क्या रंग लाई है, आपका दिल खुश हो जाता है देख के साफ़-सुथरी जगह को। पंखा ऊपर मुसलसल चल रहा है जी, कपड़े सर्दियों के बाहर निकल आए हैं, अभी पहनने को दिल भी नहीं चाहेगा। ताकि ये जो मुहिम जोई है कपड़ों को बाहर निकाल के अलमारी में लगाने वाली, ये वाला काम पूरा हो सके वक्त पे। आपको कपड़े दरवाजे के पीछे से शॉपर नज़र आ ही रहे होंगे, उनको हटा दिया था ताकि साफ़ सुथरा कमरा आपको दिखा के तो नंबर पूरे ले सकूं। ऊपर पंखा चलता हुआ भी मैं दिखा रही हूँ सबूत के तौर पे कि वाकई में गर्मी है। अलमारियों में कपड़े लग चुके हैं, कुछ एक शॉपर में बाकी बचे हुए हैं, वो भी अभी थोड़ी देर में लग जाएंगे। तो ये थी आज की कुल मुहिम जोई जो अपने अख्ताम को पहुँची। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी याद रखें। बाय बाय।